मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हाज़िर हुए हैं एक बड़ी घटना पर। बड़ी घटना आपको मालूम है, एक झटका लगा लोगों को जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े को स्वीकार भी कर लिया गया। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। अब ये जो घटना है ये लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि सत्येंद्र जैन पिछली मई से जेल में हैं और उन्होंने कई बार बेल की कोशिश की। कोर्ट ने कहा बेल नहीं बनती है। उनके ऊपर पैसे के गबन या पैसे के हेर फेर करने के, इलीगल तरीके से पैसे का लेन देन करने के आरोप हैं और लगभग 8 महीने हो चुके हैं केजरीवाल जी ने उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। लोग कहते रह गए और ये परंपरा भी काफ़ी स्ट्रोंग है कि अगर आपके मंत्री के ऊपर एक बार चार्जशीट हो जाए या कोर्ट मामले को दर्ज कर ले तो आप उसे मंत्री नहीं रखेंगे जब तक वो पाक साफ नहीं हो जाते या जब तक उनको कोर्ट नहीं छोड़ देती। और ये अपेक्षा केजरीवाल जी की पार्टी से तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये पार्टी शुचिता और स्वच्छता, राजनीति में शुचिता और स्वच्छता के नाम पर आई है, तो इससे अपेक्षाएं औरों से ज़्यादा हैं। जनता ने उसको इसीलिए वोट दिया है। अन्ना का आंदोलन इसीलिए चला था। लेकिन केजरीवाल जी ने सत्ता में आने के बाद ऐसा पलटी मारी, ऐसी पलटी मारी कि सारे जो आंदोलन के आदर्श थे उनको दरकिनार कर दिया। खैर, तो 8 महीने अगर उन्होंने सत्येंद्र जैन का इस्तीफ़ा नहीं लिया और उनको जेल मंत्री बनाए रखा, जो व्यक्ति जेल में है वो जेल मंत्री भी है, तो उसे क्या वहाँ पे दंड मिल रहा होगा। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होते ही अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से इस्तीफ़ा क्यों ले लिया और उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। उसको तुरंत स्वीकार किया गया, इससे साफ है कि इस्तीफ़ा लिया गया है, ना कि दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, सत्येंद्र जैन ने भी कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन ये इस्तीफ़ा दिया नहीं गया है, लिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इसको तुरंत स्वीकार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं नहीं। अब अगर वो मनीष सिसोदिया, सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन से अब क्यों लिया, तो उसका कारण यह है कि मनीष सिसोदिया से अगर लिया जाना था इस्तीफा तो सत्येंद्र जैन को कैसे छोड़ देते। तो कम से कम ये आवरण तो अभी धारण कर सकते हैं ना कि मैंने स्वच्छता के नाम पर ये इस्तीफे लिए हैं, जैसा उनकी पार्टी के कुछ लोग कह भी रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया के स्वच्छता के नाम पर लिया, तो भैया सत्येंद्र जैन से स्वच्छता के नाम पर क्यों नहीं लिया। तो इसलिए दोनों का लेना पड़ा और इसको प्रचारित करना पड़ा कि हम जो है इसको स्वच्छता के नाम पर, राजनीति में शुचिता स्वच्छता के नाम पर और परंपराओं के हिसाब से ये इस्तीफे ले रहे हैं। लेकिन दरअसल बात कुछ और है। और वो बात क्या है, देखिए, जो मेरी जानकारी है और जो मेरे कैलकुलेशंस जाते हैं और जो मैं डॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया सच में फंसते नज़र आ रहे हैं और ये बात अरविंद केजरीवाल को मालूम है। अरविंद केजरीवाल का भी ये कैलकुलेशन है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में फंस गए। अब हर रोज़ कुछ ना कुछ इनके खुलासे होंगे और हर रोज़ जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार में मामले को ही निपटा दो। मनीष सिसोदिया से इस्तीफ़ा ले लो, तो आपके पास अब जनता को जवाब देने के लिए सिर्फ यही है, इस्तीफ़ा दे दिया गया है, कोर्ट जो फैसला देगा उसके हिसाब से हम आगे का निर्णय लेंगे। तो सरकार को हर रोज़ जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो कहीं घोटाले में बुरी तरह फंस गए हैं और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इसके खुलासे हर रोज़ होंगे, हर रोज़ प्रमाण निकलेंगे। आप अभी भी देखिए डिफेंस क्या दिया जा रहा है मनीष सिसोदिया का। 2 डिफेंस मैंने सुने। संजय सिंह ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को पकड़ा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों नहीं पकड़ रहे। तो ये तो बड़ा वीक तर्क है, क्योंकि पॉलिसी मैटर तो आपके लेवल पर होना है ना। अप्रूवल दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो अप्रूवल तो उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की भी थी। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस आधार पर कि अप्रूवल दी है तो फिर तो एलजी का अगर पूछताछ होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ आप चुप कर जाएगी, आम आदमी पार्टी चुप कर जाएगी। दूसरा तर्क मनीष सिसोदिया खुद दे रहे हैं, मैंने 8 साल अच्छा काम किया, उसके बाद मुझे सज़ा दी जा रही है। भैया, आप 50 साल अच्छा काम करो, लेकिन अगर करप्शन करोगे, चोरी करोगे,
तो उसकी सज़ा तो है ना। 50 साल के अच्छे काम के बदले आप एक बार चोरी नहीं कर सकते। ये बात कोई नहीं कह सकता कि मैंने इतने साल अच्छा काम किया तो मैं एक बार चोरी कर ली तो क्या हुआ। ये तर्क जो है ये लगता नहीं है, सार्वजनिक जीवन में ये तर्क सही नहीं है। एक बार भी गलती की, एक बार भी चोरी की, एक बार भी गड़बड़ घोटाला किया तो उसके लिए जांच होगी और उसकी जो दोषी पाए गए तो जो सज़ा है वो मिलेगी। तो ये कोई तर्क नहीं है। यही तर्क जो मनीष सिसोदिया का तर्क है, आम आदमी पार्टी तर्क दे रही है, अरे बच्चों का क्या होगा, अरे बच्चों का क्या होगा, और मंत्री आ जाएगा। तो बच्चों का क्या होगा ये आधार थोड़ी है कि मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए। तो कानूनन बात करनी चाहिए। तो जितने आम आदमी पार्टी के तर्क हैं बड़े वीक हैं और उसी से लगता है ये। दरअसल मैंने, आपको याद होगा कि एक वीडियो किया था, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं, तो मैंने कहा था कि आम आदमी जो है वो बॉडी लैंग्वेज से जान सकता है कि इस मामले में गड़बड़ है कि नहीं है। तो साथियों, बॉडी लैंग्वेज क्या थी इस मामले में? बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जैसे ही इस मामले का हल्ला शुरू हुआ वैसे ही सरकार ने एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति वापस ले ली 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो तुरंत दिखाता था कि मामले में कहीं गड़बड़ है। मनीष सिसोदिया ने आरोप है कि इस दौरान जितने उनके टेलीफोन थे, 8 थे, 10 थे, क्या संख्या थी, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया है, अपने नोट्स में बताया है कोर्ट को, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। तो क्यों डिस्ट्रॉय किए? आप मतलब आप कोई, ये काम तो बदमाश, गुंडे, आतंकवादी करते हैं। मोबाइल लिया, 10-15 दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई उसको ट्रैक ना कर सके। तो आपका क्या ट्रैक करना था? आपकी बातचीत ट्रैक करनी थी। पुराने फ़ोन से कुछ भी निकाला जाता है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जितने सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन रहे हैं वो सब मनीष सिसोदिया के खिलाफ बन रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस्तीफ़ा स्वीकार किया है वो भी दिखा रहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं और वो इस मामले में फंसे ही फंसे। तो साथियों, ये कारण है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफ़ा क्यों लिया गया और उसे क्यों तुरंत स्वीकार कर लिया गया। आप देखिए, अगर इस मामले में मनीष सिसोदिया फंसे हुए ना होते तो अभी उनके पास एक और लीगल रिकोर्स है, 2 लीगल रिकोर्स हैं। पहला लीगल रिकोर्स ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अगर आपकी खारिज होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो वो हाई कोर्ट में नहीं गए अभी तक, और उनके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आज ही लग सकती थी और आज ही उस पर सुनवाई हो सकती थी। तो अरविंद केजरीवाल ने इतना वेट नहीं किया, उन्होंने उनके हाई कोर्ट जाकर ये जो ऑप्शन है ये तलाशने का वेट नहीं किया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था? जब 5 दिन की रिमांड उनकी, सीबीआई रिमांड उनकी जो है वो समाप्त हो जाती तो वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो 5 ही दिन की तो बात थी। अगर आप सत्येंद्र जैन के लिए 8 महीने वेट कर सकते हैं तो मनीष सिसोदिया के लिए 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन क्यों नहीं वेट कर सकते हैं? तो ये भी दिखाता है कि दाल काली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने समझदारी से इस्तीफे ले लिए। अब कोई भी उन पर आरोप लगाएगा, एक तो जब आप मंत्री नहीं होते तो फोकस मीडिया का उतना आप पर रहता नहीं है कि आम आदमी की तरह आप लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। तो मीडिया का जो फोकस है वो कम होगा आम आदमी पार्टी से। और दूसरा जो है, इस मामले में अगर अरविंद केजरीवाल कहीं सुई अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंच जाए, इस मामले की जितनी गहरी जांच होगी उसमें एक अंदेशा ये है कि सुई कहीं अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंच जाए, तो उसको भी बचाने का उन्होंने काम किया। तो साथियों, ये है कुल जमा कारण कि मनीष सिसोदिया का मैं जो देखता हूँ कि वो जो है उनका अब ये राजनीतिक जो है वो नीचे आने का समय है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको निपटा दिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए। हम इस चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ भी रहा है चैनल। आपसे कुछ और उम्मीद है कि सपोर्ट कीजिए। इंडिपेंडेंट किस्म का ये जर्नलिज्म है और इसमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी तो इतना ही सपोर्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। नमस्कार, वंदे मातरम। फिर हाजिर होते हैं।